हम लोगों को लगा बहुत बड़ा एक्टर है, उसको वोट देंगे कुछ करेगा, कुछ नहीं करने वाले ये बड़े बड़े लोग। इस बार इन दूसरी पार्टी वालों के चक्कर में मत पड़ना। पिछले 1.5 साल में जो काम किया वो काम देख के इस बार वोट देना। जिस तरह से सनी देओल ने आप लोगों को धोखा दिया, इस बार धोखे में मत पड़ जाना। पहले कोई नौकरी बिना रिश्वत के नहीं मिलती थी, एक भी नौकरी बिना सिफारिश के नहीं मिलती थी। जब भी आप दूसरी पार्टियों के पास जाते थे, वो लोग कहते थे पैसे नहीं है। पैसे तो थे, वो सारे पैसे खा जाते थे। और ये सारी पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। हमने बिजली मुफ्त की, इतनी गालियां दी इन पार्टियों ने हमको, इतनी गालियां दी। कोई काम करते हैं ये सारी पार्टियां मिलकर हमको गालियां देती है। अभी अभी हम लोग आपका गुरदासपुर का बस स्टैंड का उद्घाटन करके आ रहे हैं। ये आप लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। जब भी आप दूसरी पार्टियों के पास जाते थे, वो लोग कहते थे पैसे नहीं है। पैसे तो थे, वो सारे पैसे खा जाते थे। अब ईमानदार सरकार आई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पैसे की कोई कमी नहीं है। पंजाब का खजाना भरा हुआ है। जो खजाना ये खाली छोड़ के गए थे, 1.5 साल के अंदर हमने पंजाब का खजाना भर दिया। आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, कोई पंजाब का खजाना खाली नहीं है। मेरे को याद है, चुनाव के पहले मैं और मान साहब कई टीवी चैनलों पे जाते थे डिबेट करने के लिए। हमसे एक ही प्रश्न पूछा जाता था, हमसे पूछा जाता था पंजाब का खजाना खाली है, अगर आपकी सरकार बन गई पंजाब कैसे चलाओगे, पैसे कहां से लाओगे। हमने कहा एक बार सरकार बन जाए, आपको सरकार चला के भी दिखाएंगे हम लोग। 1.5 साल हुआ है, आज हमारे कोई सरकार में कोई अफसर, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई ये नहीं कहता पंजाब का सरकार खजाना खाली है। खूब भर गया पंजाब का खजाना, और अब सारे काम आपके हम लोग करेंगे। दोस्तों, अपने मुंह से मैं तारीफ करूं वो अलग बात है। हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मेरा छोटा भाई है। अपनी तारीफ करना सबको आता है, लेकिन जब जनता तारीफ करने लगे वो सबसे बड़ी बात है। अभी दिल्ली से कुछ लोग अमृतसर आए, अमृतसर घूमे, होटल में रहे। होटल में उन्होंने बैरे से पूछा, ऑटो वाले से पूछा, ढाबे वाले से पूछा, रिक्शे वाले से पूछा, भाई ये जो नई सरकार है ये कैसी है, पंजाब के अंदर ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है ये कैसी है। और जब वो दिल्ली आए, मेरे से मिले, उन्होंने कहा जी, बहुत सारे लोगों ने कहा पहले जब हम थाने जाते थे हमें पैसे देने पड़ते थे, अब पुलिस वालों ने हमसे पैसे लेने बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले जब हम सरकारी दफ्तर जाते थे हमारे काम नहीं होते थे, हमसे पैसे मांगे जाते थे, अब सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के काम होने लगा है। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले बिजली नहीं आती थी, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आने लगी है। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले 10-10, 15-15 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, अब 0 बिजली का बिल आता है, बिजली मुफ्त हो गई है आम आदमी पार्टी की सरकार में। लोग बहुत खुश हैं। जो मान साहब ने अभी कहा, सबसे पहले हम 2014 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, हमारी 4 सीट आई थी। 2019 में 1 सीट आई थी। इस बार जितना प्यार और जितना आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है, मेरा भी दिल कहता है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इस बार 13 में से 14 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर। हम लोग आपको वादा करके गए थे, गारंटी दे के गए थे कि अगर हमारी सरकार बनी और पंजाब की धरती पे रहने वाला कोई भी सैनिक फौज में अगर शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि दी जाएगी। हमने अपना वादा पूरा किया। आज पंजाब के अंदर पिछले 1.5 साल में जितने भी पंजाब के रहने वाले शहीद हुए हैं, हर एक के परिवार को मान साहब खुद उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए का चेक दे के आए हैं भाई साहब।
हम शहीदों का सम्मान करते हैं। शहीद हमारे देश को की रक्षा करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करते हैं। किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन सरकारें, दिल्ली में, मुझे पंजाब का नहीं पता, दिल्ली में पहले अगर दिल्ली का कोई रहने वाला शहीद होता था, सरकार उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी, उनकी बेइज्जती की जाती थी शहादत के बाद। हमने दिल्ली में भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी चालू की, अब पंजाब में भी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी चालू की है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली बार सन्नी देओल को चुन के भेजा, कभी आया? कभी शक्ल देखी उसकी? कभी नहीं आया। क्या फायदा हुआ? हम लोगों को लगा बहुत बड़ा एक्टर है, उसको वोट देंगे कुछ करेगा, कुछ नहीं करने वाले ये बड़े बड़े लोग। आम आदमी को वोट दो, आपके लिए कुछ करेगा। आपके घर के, कभी उसको फोन करोगे फोन तो उठाएगा, कभी घर में किसी की जरूरत होगी, आपकी जरूरत के काम तो आएगा। इस बार इन दूसरी पार्टी वालों के चक्कर में मत पड़ना। पिछले 1.5 साल में जो काम किया वो काम देख के इस बार वोट देना। जिस तरह से सन्नी देओल ने आप लोगों को धोखा दिया, इस बार धोखे में मत पड़ जाना आप लोग। 37,000 नई सरकारी नौकरियां आपके भी गांव में किसी ना किसी को जरूर मिली होंगी, उससे पूछना। एक पहले कोई नौकरी बिना रिश्वत के नहीं मिलती थी, एक भी नौकरी बिना सिफारिश के नहीं मिलती थी। जितने लोगों को नौकरी मिली है उनसे पूछना, किसी को पैसे दिए? एक पैसा नहीं लिया किसी ने। किसी की सिफारिश चली? कोई सिफारिश नहीं चली। अब पूरे पंजाब के अंदर आपके बच्चों को बिना सिफारिश और बिना पैसे की नौकरियां मिल रही हैं। और अभी तो इतने बड़े स्तर के ऊपर मान साहब ने इंतजाम किया है नौकरी देने का। 3-3.5 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी प्राइवेट कंपनियों के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आ रही है पंजाब में, क्योंकि अब कंपनियों को भरोसा हो गया कि पंजाब में ईमानदार सरकार है। दोस्तों, और ये सारी पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। हमने तीर्थ यात्रा योजना चालू की, इतनी गालियां दी इन पार्टियों ने हमें, इतनी गालियां दी। बताओ हमने गलत काम किया तीर्थ यात्रा योजना करके? हमने बिजली मुफ्त की, इतनी गालियां दी इन पार्टियों ने हमको, इतनी गालियां दी। कोई काम करते हैं ये सारी पार्टियां मिलकर हमको गालियां देती है, पर हमें इन गालियों की चिंता नहीं है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास, आपका भरोसा ऐसे ही बना रहे। आप इसी तरह से मोहब्बत करते रहें, प्यार करते रहें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। हम सत्ता में सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। गुरुजी महाराज का जो संदेश है कि गरीबों की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, उसी के हिसाब से हम अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों का इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तीर्थ यात्रा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली मुफ्त कर रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं। जो गुरुजी महाराज का संदेश है उसी के हिसाब से हम लोग सरकार चला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे पंजाब के लोगों के साथ मिलके, 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके, बहुत जल्दी हम पंजाब के लोगों के सपनों का रंगला पंजाब बनाएंगे। अपना विश्वास इसी तरह से आप बनाए रखिएगा।